दूर किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर एक किराए के मकान में रहती थी। मकान का किराया ना देने की वजह से एक दिन किराएदार आता है और कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तूने काफी दिनों से हमारे रूम का किराया नहीं दिया है। चल किराया निकाल, वरना मेरे रूम से बाहर निकल। अरे सेठ जी, आप ऐसा ना करें, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी। प्लीज सेठ जी, आप ऐसा ना करें। अरे वाह, तेरा ये सेठ जी हर रोज लगा रहता है। तू तो अपने पति को निकल गई, अब मेरे रूम का किराया भी नहीं दे रही। आखिर तो चाहती क्या है? अरे सेठ जी, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप रुक जाएं, मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं सुनना। चल निकल जा मेरे रूम से, मैं ये रूम किसी और को देने वाला हूँ। तू किराया नहीं देगी तो क्या मैं तुझे अपने सर पर बिठा कर रखूँगा। ऐसे कहकर किराएदार टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर कहाँ है मम्मा? अरे मेरी बिटिया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, भगवान के सहारे छोड़ दो, हम कहीं ना कहीं अपना घर जरूर बना लेंगे। बेटा चलो, हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहती है। एक दिन उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपने माँ से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे। अरे मेरी लाडो बिटिया, आपको भूख लगी है, लेकिन बेटा घर में तो कुछ खाने को नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस में जाकर किसी न किसी पक्षी से कुछ मांग कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाए। बेटा आप यहीं पर रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया बगल के पड़ोस में जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, आप मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं कल आपका दाना आपको वापस कर दूंगी। अरे वाह, बहुत आई दाने वापस करने वाली। तुझे नहीं पता कि बारिश का मौसम चल रहा है, कितनी मेहनत से हम लोग दाने इकट्ठे किए हैं, और मैं ये दाना तुझे दे दूं? चल भाग यहाँ से। अरे नहीं बहन जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं कह रही ना कि मैं तुझे नहीं दूंगी दाना। चल भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर देती हूँ। अरे नहीं बहन जी, आप ऐसा ना करें, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो आप वो भी बता दीजिए, मैं कर दूंगी, फिर तो आप मुझे दाने दोगे ना? अरे नहीं चिड़िया, भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना अभी मैं तुझे बता दूंगी कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो यहाँ कोई भी दाना नहीं दे रहा, मेरी बेटी अकेले घर पे भूखी है, मैं क्या करूँ भगवान जी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया को सामने एक और घोंसला दिखाई देता है। अरे यहाँ पे तो कोई और चिड़िया भी रहती है, मैं जाकर उससे मदद मांगती हूँ। बहन जी, आप मुझे कुछ दाने दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, आप ये दाना ले जाइए, कल वापस कर दीजिएगा। देखिए ना, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, इसलिए मैं अपने घर में दाने इकट्ठा करके रखी थी। ऐसे कहकर वो चिड़िया टुनटुनी को कुछ दाने दे देती है। टुनटुनी चिड़िया वो दाने लेकर घर आती है और अपने बेटी को खिला देती है। मम्मा, पूरे दाने तो मैं ही खा ली, आपने तो कुछ नहीं खाया। अरे मेरी बिटिया,
मैं रास्ते में ही खा ली थी। आप बस सो जाएं। ऐसे भूखी पेट टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। ज़ोरदार बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया। अब तो ये बारिश लग रहा है रुकने वाला ही नहीं है। मुझे कोई ना कोई दूसरा घर बनाना पड़ेगा। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर तो टूट गया ना मम्मा। अरे मेरी रानी बिटिया, आप परेशान ना हो। मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगी और इससे अपना नया घर बनाऊँगी। जैसे ही बारिश बंद होती है, टुनटुनी चिड़िया जंगल निकल जाती है लकड़ियाँ इकट्ठा करने। बहुत मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। अभी टुनटुनी लकड़ियाँ लेकर आने वाली ही थी, तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है और कहता है, अरे ओ चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है हमारे जंगल में? ये जंगल भी मेरा है तो सारा लकड़ी भी मेरा ही हुआ। अरे अरे कालू भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये लकड़ियाँ इकट्ठा की हूँ। अरे वाह, लकड़ियाँ इकट्ठा की है तो क्या हुआ? ये जंगल मेरा है तो ये लकड़ी भी मेरा ही हुआ। छोड़ दे ये लकड़ी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे अरे कालू भैया, आप ऐसा ना कहें। मेरी एक छोटी सी बेटी है। प्लीज कालू भैया, आप ऐसा ना करें। अरे अगर तेरी बेटी की इतनी ही परवाह है तो तू ये लकड़ी छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वो लकड़ियाँ छीन लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को मैं अकेले जंगल में छोड़कर आई हूँ। उसे कोई जालिम पक्षी ना घेर ले, और यहाँ पे ये कालू भैया ने सारी लकड़ियाँ छीन लिया। अब मैं क्या करूँ भगवान जी? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। प्लीज भगवान जी, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर घर चली जाती है और अपने बेटी से कहती है, सुनहरी बेटा, हम लोगों को लग रहा है जंगल में आज रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। बेटा, मुझे जंगल से कोई लकड़ी नहीं मिला। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसे माँ बेटी अभी बातें ही कर रही थी, तभी टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बेटा, क्यों ना हम मिट्टी का घर बनाएं? मैंने सुना है मिट्टी के घर में बहुत ठंडक रहती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत सुंदर मिट्टी का घर बनाती हैं और माँ बेटी उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसका पति कालू कौवा अपने पत्नी गौरी कौवी से कहता है, अरे गौरी, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। देखना, इनकी तबीयत आजकल बहुत ही खराब चल रही है। अरे कालू जी, आप बिल्कुल फिक्र मत किया कीजिए। ये मेरी भी माँ है, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस आप एक काम कीजिए, ये ताजे ताजे फल हैं, इन्हें खाकर आप आराम से अपने काम के लिए जाइए। मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि तू मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। इसीलिए तो मैंने तुझसे शादी की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे जैसे मेरे माँ का ख्याल और कोई नहीं रख सकता है। इतना कहकर कालू कौवा फल खाता है और काम के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन कालू कौवे के बाहर जाते ही गौरी कौवी अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, उठ जा, आखिर कब तक ऐसे सोती रहेगी और हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी? न काम का न काज का, दिन भर नखरे बनाकर बस सोती रहती है। अरे बेटा, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। तू एक काम कर,
मुझे थोड़े से ताजे फल दे दे। अरे ओ बुढ़िया, अरे चुप कर जा, बहुत ताजे फल खाने वाली आई। अरे तेरे लिए मैंने ये सूखे दाने लेकर आए हैं। अरे तू ये खाएगी? ताजे फल तो मेरे और मेरे कालू जी के लिए हैं। अरे बेटा, मुझे ये दाने मत दे, ये दाने बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, इससे मेरे चोंच में दर्द हो रहा है। अरे बुढ़िया, अरे ज्यादा ड्रामा मत कर, ये खाने हैं तो ये दाने खा ले, वरना भूखे पेट सो जा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे पति कालू जी आए तो उनसे चुगली मत कर देना, वरना ये सूखे दाने भी नहीं दूंगी मैं तुझे। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरे बेटे की शादी होने के बाद मुझे ये बस सूखे दाने ही खाने को मिल रहे हैं। मेरे चोंच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन भगवान मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे लगता है आज मुझे ये सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। इतना सोचकर कालू की माँ वो सूखे दाने खाकर सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब कालू कौवा घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, गौरी कहाँ है? अरे घर पे तू अकेले सोई हुई है और तेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये गौरी तुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तेरी पत्नी सुबह से घूमने के लिए बाहर गई है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दे रही है। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आप उस पर ऐसे उंगली ना उठाएं। अरे बेटा, तू मेरी बात मान तो अपनी पत्नी को काबू में कर ले। वो तेरे हाथ से निकल चुकी है। वो कहीं भी जाती है तो मुझे भी कुछ नहीं बता कर जाती है और तेरे जाने के बाद पूरा दिन घूमती है। बेटा, अपनी पत्नी को संभाल ले। अरे माँ, आखिर आपको ऐसा आज क्या हो गया है जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तूने मेरे लिए कल ताजे जो फल लाए थे, तेरी पत्नी मुझे वो फल नहीं खाने को दे रही है। वो मुझे सूखे दाने दे रही है, जिसकी वजह से मेरे चोंच में बहुत दर्द हो रहा है। अभी कालू कौवा और उसकी माँ ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है और कहती है, अरे वाह सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी खिलाड़ी निकली। मेरे जाते ही मेरे पति से मेरी ही चुगली करने लगी। वाह 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 वाह, क्या जमाना आ गया है। अरे माँ जी, मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी आप मेरे पति कालू जी के कान भर रही हैं। और कालू जी, आप अपनी माँ की बात सुन रहे हैं। अरे नहीं गौरी, अरे मैं माँ को यही समझा रहा हूँ कि मेरी पत्नी गौरी बहुत अच्छी है, माँ को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे गौरी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, माँ मुझसे कोई चुगली नहीं कर रही थी। अरे कालू जी, अब आप चुप भी कर जाइए। मुझे आपके साथ नहीं रहना और ना ही आपके माँ के साथ। इतना कहकर गौरी कवि गुस्सा होकर चली जाती है। कालू कौवा भी अपने पत्नी गौरी कवि के पीछे पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे गौरी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे माँ मुझसे कोई चुगली नहीं कर रही थी, और अगर चुगली भी करे तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी किया हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता। गौरी, तुम मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी, घर चलो, घर, यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे कालू जी, मैं घर नहीं जाऊंगी, या तो वहाँ पर आपकी वो बूढ़ी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी गौरी, अब गुस्सा थूक भी दो। चलो, मैं तुम्हें होटल लेकर चलता हूँ और वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने खिलाता हूँ। होटल में खाना खाने का नाम सुनते ही गौरी कवि खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है कालू जी, आप चलिए, आज हम लोग वहीं पर खाना खाएंगे। लेकिन हाँ,
आप अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे? अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं माँ को अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? अरे उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे कालू जी, अगर आपको अपनी माँ की इतनी ही फिक्र है तो आप अपनी माँ के पास जाइए ना। मेरे पास क्या कर रहे हैं? आपको किसी को एक को चुनना होगा, या फिर आप अपने माँ को खाना खिलाने ले जाइए, या फिर मुझे। अरे गौरी, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। चलो मैं तुम्हें ही लेकर चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी को बाहर खाना खिलाने लेकर चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे बेटे और बहू कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई है और खाने को भी कुछ नहीं है, ये सूखे दाने ही है। भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन भगवान आप उसकी रक्षा करना। ऐसे कहकर बूढ़ी माँ वो सूखे दाने खाकर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी अभी तक घर वापस नहीं आए थे। हे भगवान, मेरा बेटा कालू अभी तक घर वापस नहीं आया। मुझे जाकर उसको ढूंढना चाहिए। मेरे बेटे को भगवान सही सलामत रखना। अरे ये कालू भैया की माँ उड़ते हुए कहाँ जा रही है? मैंने तो सुना था कि इनकी तबीयत बहुत खराब थी। चलो मैं इनसे जाकर पूछ ही लेती हूँ। रानी चिड़िया बूढ़ी माँ के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे मैंने तो सुना था कि आपकी तबीयत खराब है। अरे माँ जी, आप घर जाइए और आराम कीजिए। अरे बेटा, मैं कैसे आराम करूं? मेरा बेटा कालू कल से घर वापस नहीं आया है। बेटा तू मेरा एक काम कर दे, मैं घर जा रही हूँ और तू मेरे बेटे कालू से कहना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और वो जल्द से जल्द घर आ जाए। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कालू भैया को जल्द से जल्द ढूंढकर आपके पास भेजती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे कालू भैया, आप इस पेड़ की डाली पर क्या कर रहे हैं? अरे आपके माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो बहुत ही परेशान भी है। आप दोनों कल से घर भी नहीं गए हैं। अरे कालू भैया, जल्दी जाइए, जल्दी, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे कालू जी, मुझे तो लग रहा है माँ जी ने इसके भी कान भर दिए हैं, तभी ये आकर हमसे ऐसे बोल रही है। अरे कालू जी, आप इनकी बात ना सुने और आप यहीं पर घर बनाएं। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या पता माँ की तबीयत सच में खराब हो। गौरी चलो हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आपको जाना है तो जाइए। उस घर में या फिर आपकी माँ रहेगी या फिर मैं, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। कालू जी, अगर आपने अपनी माँ को चुना तो मैं आपके साथ कभी नहीं रहूँगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। अरे कालू भैया, आप मेरी बात सुने। आपकी माँ की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने बता दिया। कालू भैया, आप अपने माँ के पास जाइए, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसा ज़माना आ गया है। ये गौरी तो माँ जी को लग रहा है बहुत सताती होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती हूँ, शायद उन्हें भूख लगी हो। इतना कहकर रानी चिड़िया कुछ ताजे फल लेती है और उस बूढ़ी माँ के पास लेकर चली जाती है। अरे माँ जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए ताजे ताजे फल लेकर आई हूँ। रानी चिड़िया के कई बार आवाज़ लगाने पर भी बूढ़ी माँ नहीं उठती हैं। वो उठती भी कैसे, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। रानी चिड़िया को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो रोते हुए कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, आप जल्दी से घर चलिए, माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी गौरी कौवी कहती है,
अरे कालू जी, ये रानी झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में ना आए और चलिए हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं। गौरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गौरी कौवी को खींचकर एक तमाचा मारता है और वहाँ से उड़ते हुए घर के लिए निकल जाता है। और घर आकर देखता है तो उसकी माँ मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। अरे माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस गौरी की बात मानकर। माँ, मुझे माफ कर देना, माँ मुझे माफ कर देना। कालू कौवा अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछताने लगता है। उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता, क्योंकि उसने तो अपनी माँ को खो दिया था। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब